हाँ जी, सवाल लिखेंगे। अ स्फीयर इज फ्लोटिंग इन वाटर, a sphere is floating in water, comma, a sphere is floating in water, comma, its 1/3 part, its 1/3 part is outside the water. Its 1/3 part is outside the water. And when sphere is floating, and when the sphere is floating in unknown liquid, when the sphere is floating in unknown liquid, its 3/4 part, its 3/4 part is outside the liquid. Its 3/4 part is outside the liquid. Then density of the liquid is dash. Then density of the liquid is dash. करंट रहे, आसान सवाल है। नहीं हो रहा, बताऊं? हाँ जी बच्चों, हो पा रहा है कि बताऊं? करो करो करो, अपने आप कर लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। करो, ट्राई करो। तेरे को पार्टी पहले ही देनी पड़ेगी, है ना? बात नहीं करेंगे।
इसका आंसर है 8,000/3, 8,000/3, कंसिडरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg/m³। आ गया? गुड। हाँ जी, बताऊं अब? 8,000/3। देख लो बच्चों, पहले पार्ट में आपका, सुनेंगे ध्यान से अब, पहले पार्ट में जो पोर्शन ऊपर है वो कितना है? 1/3। 1/3 अगर ऊपर है तो V सबमर्ज कितना होगा? 2/3 ऑफ V0। यहां से आप निकाल सकते हैं VS/VO। फॉर्मूला क्या होता है? रो बाय रो L। यहां पे ये लिक्विड क्या है? वाटर है स्टार्टिंग में, उसके बाद अननोन है, तो इसकी जगह आप पुट करेंगे VS की जगह 2/3, 2/3 V0/V0 रो/1000। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रो कितना आ जाएगा? 2000/3 इन SI यूनिट्स, kg/m³। ठीक है, ये आपका आ गया डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस में टोटल वॉल्यूम का 3/4 बाहर है, तो डूबा कितना होगा? 1/4। अब यहां पे देख लें, VS/VO इक्वल टू रो ऑफ अननोन लिक्विड। रो यहां से हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। VS इज 1/4 V0/V0। रो इज 2000/रो L, ये कटेगा, रो L। इसको आप सोल्व कर लें, kg/m³। आसान सवाल था। ठीक है, अगला करें। बातें नहीं करेंगे, फटाफट लिखेंगे। हाँ, आर्यन लिख लिया क्या? लिखें सवाल। अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ अ बोट a boat having a length of 3 meter, a boat having a length 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake having length 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake, full stop. The boat sinks by the boat sinks by 1 centimeter, sinks by 1 centimeter when a man gets on it, when a man gets on it, full stop. What is mass of man? हाँ जी, बताएं। जैसे मैंने क्या करा इसके अंदर, ये सिंपल कर दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी आपने बताई थी 1000, तो इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल।
क्या करें? नहीं, आसान है बिल्कुल यार। वाटर की डेंसिटी नहीं गिवन ना, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगी। बताऊंगा, ट्राई करो एक बार। आपका होगा ऐसे, सुने ध्यान से। हेलो, जब आदमी उसके पहले वो अगर फ्लोट कर रही है तो बाय एंड फोर्स से वेट बैलेंस हो रहा होगा। उसके बाद जब आदमी उसके ऊपर एक और आ गया है तो डूबेगी, डूबेगी तो पानी डिस्प्लेस होगा, पानी डिस्प्लेस होगा तो वही जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है ऊपर की तरफ फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वही उसके वेट को बैलेंस कर लेगा। कितना एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हुआ उतना आपका बाय एंड फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ जी, नहीं बेटा ये नहीं लगेगा। हाँ, बाय एंड फोर्स का सिंपल कॉन्सेप्ट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यस। हाँ जी, ट्राई कर रहे हैं कि बताऊं? देख लो भाई, ये आपकी बोट है, बोट का कुछ भी वेट था वो मान लो नीचे लगेगा W, और इस केस में बाय एंड फोर्स उसको बैलेंस कर रहा था। अब इसके ऊपर एक आदमी आ जाएगा तो नीचे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा वेट का। लेट से वो आदमी है वेट का, उसका मास है m, इसको आप मान लो mg है ना, mg लिखना सही रहेगा। अगर इस बोट का, खाली बोट का मास m था तो नीचे फोर्स mg लग गया। अब एक आदमी और आ गया है, इस आदमी के आने से ये बोट 1 सेंटीमीटर नीचे सिंक हो जाती है। आप ऐसे समझें, पहले इतनी सिंक थी बोट, और इस आदमी के आने से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नीचे सिंक हो गई। तो क्या इतना पानी एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर देगी बोट जितने नीचे आएगी? बोट की डायमेंशंस हैं वो 2 × 3, जो बोट की लेंथ है वो 3 × 2 है, और नीचे डेप्थ कितनी बड़ी है? 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/1000। ये क्या आ गया? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। या आप कहें एडिशनल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। इसको आप लिखेंगे 6/मीटर क्यूब। वॉल्यूम डिस्प्लेस के बाद आप निकालते हैं क्या है? मास डिस्प्लेस्ड। बताएं क्या करेंगे इसके बाद? वॉल्यूम डिस्प्लेस निकल गई है, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। एक मिनट यार, ये मास डिस्प्लेस आ गया, वेट डिस्प्लेस, न्यूटन। इतना फोर्स आपका एक्स्ट्रा बायोंट का फोर्स का लग जाएगा, ठीक है ना? अब मैं यहां पे सिर्फ इसके ऊपर एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ 600 न्यूटन का एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स आ गया है। नीचे की तरफ एक्स्ट्रा वेट कितना आ गया है? उसका मास यदि m था तो नीचे की तरफ जो वेट है वो सॉरी m × g, दैट इज 10। इतना फोर्स नीचे की तरफ एडिशनल आ गया। दोनों को बराबर कर दूंगा, ये तो आपका पहले ही बैलेंस हो रहा था, है ना? तो एक्स्ट्रा 600 इज इक्वल्स टू 10m, m इक्वल टू 60 kg। अगर आपको एक्चुअल फ्री एफबीडी बनाना है तो आप ऐसे बनाएं,
नीचे स्टार्टिंग में mg और ऊपर fb लग रहा था, एक्स्ट्रा डेप्थ डूबने के बाद बायएंड फोर्स बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, fb प्लस 600, और इसका मास भी बढ़ गया, मास अब हो गया नीचे का फोर्स mg प्लस mg, ये आपका वेट बढ़ा, ये बायएंड फोर्स बढ़ी, ये दोनों पहले ही बैलेंस थे, तो अब ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। 600 बराबर mg हमने किया तो m आ गया 60 kg। डन, ठीक। क्या करिए, नहीं नहीं अभी तो बहुत चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। डन, अगला सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले सुन लें, एक बार समझ लें, फिर आप लिखना। अगर आपके वाटर में आइस क्यूब फ्लोट कर रही हैं और पानी का एक लेवल है पर्टिकुलर, अगर वो आइस क्यूब्स पिघल जाएं तो पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा, या उतना ही रहेगा? बढ़ेगा, कौन कौन कह रहे हैं बढ़ेगा लेवल, ठीक है। आइस क्यूब्स पिघल गई, आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, सेम रखने वाला भी है। पहले फ्लोट कर रही है आइस क्यूब्स और बाद में पिघलने के बाद तो पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं पानी बढ़ेगा, आप कह रहे हैं सेम लेवल। आपको आइस क्यूब्स का काफी वो है एक्सपीरियंस है। चलो चलो करेंगे सवाल, आप लिखें, सवाल के फॉर्म में लिखें। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग in a jar containing water. A piece of ice is floating in a jar containing water. Full stop. When the ice melts, level of water rise. Option A. Level of water rise, fall, or remain unchanged. आंसर इज करेक्ट, आपका अनचेंज रहेगा, बस उसको आप मैथमेटिकली समझाओ, कैसे, एक्सप्रेशन बना के बताओ। ऑप्शंस राइज, लेवल ऑफ वाटर राइज, फॉल्स, और रिमेन अनचेंज्ड। एक मिनट, क्या करें, हाँ पानी की बर्फ है तो सेम डेंसिटी है, नहीं अलग अलग होती है, नेग्लिजिबल नहीं लेना, सब जो है एक्चुअल वही लेना है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे इधर। हाँ बढ़ेगा, पर वो आपकी बात गलत है, नहीं बढ़ेगा, ये बात तो पक्की है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, मैं। देखिए भाई, ये आपका है, ध्यान से देखेंगे, ये आइस क्यूब है, क्या डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर अलग अलग होती है क्या? अलग अलग होती है, तभी तो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन पिघलने के बाद जब पिघल के पानी बन जाएगा तो उसकी डेंसिटी रो हो जाएगी। अब देखें बहुत ध्यान से, अगर ये जो पूरी वॉल्यूम है ये पिघल के इतने पोर्शन में आ जाए तो लेवल नहीं बढ़ेगा। पहले बताओ, जब पानी जमता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है,
अगर आप एक पानी की बोतल को फुल भर के अगर फ्रीजर में रख दो तो फट जाएगी वो। देखिए किसी ने ऐसे, तो आज ये तो घर पे कर सकते हो, आज बोतल को आप फ्रिज में रख देना और वो फैल के फ्लावर हो जाएगा, फट जाएगी, अच्छा लगेगा आपको करने में। आप सुनेंगे, सुनेंगे, अरे तो आपकी वो फैलता है, इसका मतलब उतना ही मास ज्यादा वॉल्यूम में आता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो तैरता है। अगर आपको ये पता है पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो ये मेल्ट होके कम वॉल्यूम घेरेगा, ये बात तो पक्की है। जब बर्फ से वापस पानी बनेगा तो कम वॉल्यूम तो घेरेगा, वो मेल्ट होके सारा इस येलो रीजन में आ जाए तो लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर येलो से बाहर आएगा तो बढ़ेगा, अगर उससे कम रहेगा तो लेवल फॉल करेगा। ये बात है, हमें चेक करना है कि इस येलो रीजन के अंदर रह रहा है कि नहीं रह रहा। स्टार्टिंग में आप मान लें टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब इज वी नॉट। अब आपको डेंसिटी पता है रो आई रो, आप कितना पोर्शन इसका डूबा हुआ है वो निकाल सकते हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूं, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो आई, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, इनिशियल वॉल्यूम इज वी नॉट। आपको निकालना है कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, वी एस, बताएं कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला है, तो वी एस इक्वल टू वी नॉट रो एल, नहीं रो यहां पे रो आई बोला है, रो इज रो आई और नीचे वाला रो एल लिख दो आप उसको, रो एल, ठीक। ये आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग, उसका आपने V बोल दिया। स्टार्टिंग में आपकी वॉल्यूम V नॉट है और आफ्टर मेल्टिंग V बन गई है, तो V कितनी होगी वो निकालनी है। क्या वॉल्यूम मेल्ट होने के बाद मास बदलेगा उसका? मास सेम रहेगा। अगर मास सेम रहेगा तो स्टार्टिंग की वॉल्यूम V नॉट है, डेंसिटी रो आई है। देखिए आप, जब आइस पिघली नहीं है तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ आइस। जो पिघल गई है तब उसकी वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम कितनी मानी है? V, और पिघलने के बाद वो वाटर हो जाएगी तो वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे रो एल। यहां पे V निकालो, V इज इक्वल्स टू वी नॉट रो आई। जितनी वॉल्यूम आपकी मेल्टिंग के बाद बन गई है और ये पहले सबमर्ज्ड वॉल्यूम थी, क्या है दोनों सेम है? ठीक है, इसका मतलब जितनी ये येलो वॉल्यूम है उतनी ही वो आपका आइस पिघल के वाटर बना है, इसको फिल कर लेगी, लेवल आपका सेम रहेगा। ठीक है, नोट करें फटाफट, बाद में देखते हैं चलेगा क्या। यार भाव समझा करो, बड़ी कर लो उसको, बड़ी कर लो उसको। हाँ जी, दोबारा बताते हैं। ये आपका फ्लोट कर रहा है, पहले वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज दिस, यहां तक क्लियर है। अब यदि मेल्टिंग के बाद V नॉट V वॉल्यूम बन गई और जो वॉल्यूम बनी वो सारी के सारी इस येलो स्पेस में आके बैठ जाए तो आपका पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर इससे ज्यादा बन गई वो वॉल्यूम तो लेवल बढ़ेगा और कम बनी तो गिरेगा। ठीक है, वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग, आपने आइस जो ली है, आप ऐसा करो एक बर्तन में आइस क्यूब्स रख ली और उसको ऊपर एक वेट मशीन के ऊपर रख दिया, उसका वेट नाप लिया, मान लो 10 ग्राम आ गया। मेल्ट होने के बाद जब पानी बन जाएगा तो क्या रीडिंग चेंज होगी? नहीं होगी, मास उतना ही रहेगा। तो यहां पे ये मैंने बोला है कि मास बिफोर मेल्टिंग एंड मास आफ्टर मेल्टिंग रिमेन सेम।
बिफोर मेल्टिंग का मास कैसे निकालेंगे? बिफोर मेल्टिंग का वॉल्यूम वी नॉट, बिफोर मेल्टिंग की डेंसिटी रो आई, ये आपका हो गया मास बिफोर मेल्टिंग। आफ्टर मेल्टिंग का वॉल्यूम माना है वी, और वो वाटर बन गया है, उसकी डेंसिटी रो एल। तो मास ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग, दोनों को बराबर कर दिया, यहां से वी निकाल लिया। जो वी निकल के आया है, आप देखें क्या ये और ये सेम आया, एग्जैक्टली सेम आया है। तो इसलिए जो वॉल्यूम पिघलने के बाद बनेगा वो सारा इस खाने में आके बैठ जाएगा, आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, ठीक है। अब इसका हल्का सा वेरिएशन और है, क्या? ये जो लिक्विड है यहां पे, ये लिक्विड अगर वाटर ना हो, अगर लिक्विड वाटर ना हो, लेट से जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो एल वन है, एंड रो एल वन इज ग्रेटर देन रो एल। सुनेंगे ध्यान से, अब आपका वाटर नहीं है, जो नीचे आपका लिक्विड है वाटर नहीं है, वो कोई अलग लिक्विड है, केस वन, और उसकी डेंसिटी वाटर वाले डेंसिटी से ज्यादा है। इस केस में आप बताएं लेवल फॉल करेगा, बढ़ेगा? जो अब लिक्विड लिया है वाटर की जगह, देखो जो आइस है वो वाटर की है, आइस वाटर की है, लेकिन जो नीचे लिक्विड है वो अलग है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। सब बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, लोगों को देख के चेंज होना। देखें आप, अगर जो नया लिक्विड बना है वो ज्यादा डेंस है, और ये वाला नहीं, नया लिक्विड डेंस है ना, आप देखें, आप ऐसा करें, यहां पे क्या रोयल बना जाएगा? अब यहां पे आएगा, दोनों में आएगा, देखते हैं देखते हैं। पहले केस में यहां पे रोयल वन आएगा, क्योंकि लिक्विड आपका रोयल वन हुआ है, ये रोयल वन नहीं हुआ। यहां पर ये बात क्लियर है? ठीक है। वहां पे वो रो एल ही रहेगा, रो एल इज डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आइस आपका वाटर का ही बना है। तो अब देखें आप, कौन सी वॉल्यूम ज्यादा होगी, ये वाली कि ये वाली? अगर ये वाला वॉल्यूम, एक मिनट, ये डेंसिटी ज्यादा है तो ये वॉल्यूम कम होगा, और वो वॉल्यूम ज्यादा होगा। जो बना है वो वॉल्यूम ज्यादा है, तो लेवल आपका राइज करेगा। हाँ जी, नहीं है, आराम से बताते हैं दोबारा। यहां पे आपने नया लिक्विड यूज किया है रो एल वन, आप चाहें तो अलग डायग्राम बना लेना। हाँ, वाटर की जगह ये यूज किया है, लेकिन जो आपका आइस क्यूब है वाटर का ही है वो, ठीक। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन में क्या रो एल वन आएगा यहां पे? आराम से देख लें। हाँ, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी यूज करते हैं। पंद्रह साल में सीधे बैठने की ट्रेनिंग नहीं हो पाई तुम्हारी, है ना? एक वो आपने देखा हो ना, पशुओं को ना, एक वो होता है उनका एक बैरक है ना, एकदम फिटा ऐसे बंद करके रखते हैं, सीधा एक यहाँ पे ऐसे करके, और ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे बिठाना पड़ेगा। हैव पेशेंस यार। इतने जूते मार दूंगा, तो बता दिए। यहां पे अगर लिक्विड L1 है तो रो L1 फॉर्मूला आएगा। उसके बाद वहां पे आइस पिंगली है और वो वाटर की बनी थी, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करोगे वहां पे, ये आ गया। अब ये रो L1 ज्यादा है, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये टर्म छोटी होगी और वो बड़ी होगी। जो पिघल के पानी बना वो यहां पे अवेलेबल वॉल्यूम से ज्यादा था, तो वो ऊपर तक आएगा, वो फैलेगा, लेवल राइज करेगा, लेवल विल राइज। हाँ, हाँ, और इसका उल्टा हो, रो L2 इज, लेवल आपका फॉल करेगा।
क्योंकि यहाँ पे वही बस सिर्फ उल्टा उसका होना है, वो वॉल्यूम कम हो जाएगी, लेवल विल फॉल। देख लें, आराम से लिख लें। हाँ जी, क्यों आएगा वहां पे? क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग। मेल्टिंग किसकी हुई है? आइस की। तो आपका मेल्ट हो गया, लिक्विड बना, वाटर बना ना वो। कौन से वाला? तो तब से वही तो बता रहा था, 3 बार बता चुका हूं। हम्म, हम्म। तो वही तो बता रहा था अभी तक यार, कितनी लंबा, और क्या बता रहा था? हाँ, देखें, आपको हो गई क्लियर? समझाएं आप एक बार, बताएं, आराम सुनेंगे, नहीं मैं बताऊंगा दोबारा। पहले बताओ, अगर यहां पे मैं रो एल की जगह रो एल वन चेंज कर दूं तो बात, एक्सप्रेशन सेम रहेगा? हाँ कि ना? यार वी एस अपॉन वी ओ क्या होता है? रो बाय रो एल तो होता है। अब लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो गई तो वो भी चेंज हो जाएगा। दिस इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, और वहां पे वो पानी का ही बना हुआ था, पानी की बर्फ बनी हुई है, तो पिघल के जो बनेगा वाटर बनेगा, उसकी डेंसिटी रो एल है, तो आप वहां पे रो एल यूज करेंगे। वहां पे वी का टर्म ये आ गया। अब ऊपर वाला टर्म दोनों में सेम है, ये और ये। पहले केस में ये वाली चीज बड़ी है, रो एल वन बड़ी है, तो डूबा हुआ जो ये वाला पार्ट है, येलो पार्ट, ये कम है, और जो पिघल के बना वो वॉल्यूम ज्यादा है। जो अगर वो पिघल के बना वो वॉल्यूम ज्यादा है तो वो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, इससे बाहर बिखरेगा और वो पानी लेवल को राइज करेगा। उसमें अगले में उल्टा है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज।